दुनिया में एक से एक अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है जिनके बारे में हम बीच बीच में सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं पर यकीन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इनको होते हुए हमने नहीं देखा होता है। सिर्फ हॉलीवुड के मूवीज़ में ही हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, लेकिन उन घटनाओं को हम काल्पनिक समझ के उसका सिर्फ आनंद लेते हैं। पर दुनिया में असल में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिन पर भी विश्वास करना उतना ही कठिन होता है। अगर ये घटना कैमरे में कैद ना होती तो इस पर कोई यकीन नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कैमरा में रिकॉर्ड हुए धरती पर घटी कुछ ऐसी अद्भुत 5 अजीबोगरीब घटनाओं को जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमय मानी जाती है। उससे पहले हमारे चैनल मिस्टर भार्गव 123 को सब्सक्राइब करें या फिर जब भी हमारा वीडियो देखने का मन हो यूट्यूब पर मिस्टर भार्गव 123 सर्च करें। याद रखें मिस्टर भार्गव 123। मैं हूं भार्गव और चैनल का नाम है मिस्टर भार्गव 123। तो आइए जानते हैं पिछले एक दशक में घटित हुई ऐसी आकाशीय, जलीय या फिर स्थलीय घटनाओं के बारे में जिनके कारण और रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। नंबर 1 पर देखते हैं लाखों की संख्या में मछलियाँ। इस वीडियो में कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है एक दुर्लभ जलीय घटना। इस वीडियो में लाखों की संख्या में जिंदा मछलियाँ समुद्री तट पर किसी अद्भुत कारण के वजह से बहकर आया हुआ देखा गया है। ये वीडियो पूरा असली है पर यकीन कर पाना नामुमकिन है क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। दुनिया के अलग अलग जगहों पे ये घटना देखा गया था जिनमें भारत के उडुपी, कर्नाटका, मैंगलोर, चेन्नई और केरल के बीच भी शामिल है। भारत के अलावा आयरलैंड के डाउनिंग्स बीच में भी सेम घटना रिकॉर्ड हुआ है। ये दुर्लभ घटना देखी गई थी कुछ साल पहले। बड़ी मात्रा में जिंदा मछलियों को समुद्र के किनारे सटफटाते हुए देखा गया था। आसपास के क्षेत्र के निवासियों को इन मुफ्त मछलियों को लेने के लिए भागते हुए देखा गया। लोगों ने उन्हें बोरियों में भर लिया और अपने वाहनों में ले गए। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी मुस्कुराते हुए और मछलियों को टोकरियों में भरते हुए देखे गए। स्थानीय लोगों के अनुसार वे शायद ही कभी इतनी बड़ी मात्रा में मछली प्राप्त किए हैं। लेकिन क्या है कारण इस असाधारण घटना की? पहले माना गया कि ज्वार भाटे में समुद्र का पानी जब नीचे गया तब ये मछलियाँ जमीन में आ गए होंगे। केरल में भी कुछ साल पहले जब ओखी साइक्लोन लक्षद्वीप की ओर चला गया था और समुद्र का पानी का स्तर कम हो गया था, तब भी केरल के कप्पर बीच में ऐसा अद्भुत दृश्य देखा गया था। लेकिन इस रहस्यमय घटना का वजह ज्वार भाटा और तूफान नहीं हो सकता है क्योंकि ज्वार भाटा और तूफान तो आते ही रहते हैं। तो क्या ये ग्रुनियन मछलियाँ हैं जो अमेरिका के कैलिफोर्निया की खाड़ी के समुद्री तटों पर हजारों की तादाद में पानी से बाहर आ जाते हैं रेत में अपने अंडे देने के लिए? लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लाखों की संख्या में मछलियाँ तड़प रहे हैं और उछल भी रहे हैं, ना कि अंडे देने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले कभी किसी ने ऐसा कभी नहीं देखा। पर साउथ इंडिया के लोग इसे चक्र फेनोमेनन बता रहे हैं। चक्र एक अजीब समुद्री घटना है जिसमें कई मछलियाँ और झींगे एक विशेष मौसम के दौरान एक साथ घूमते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि इलाके में मछुआरों ने उन दिनों में समुद्र किनारे पर डॉल्फिन या शार्क्स की एक दल देखा था और उनका मानना है कि ये मछलियाँ डॉल्फिन या शार्क से बचने की कोशिश कर रही थी और ज़मीन में आ गए होंगे। अब नंबर 2 पर देखते हैं चिड़ियों का आतंक। 1963 में बनी फिल्म द बर्ड्स से मिलते जुलते एक भयानक पल रिकॉर्ड हुआ है अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन पर। इन्हीं सालों में ही रिकॉर्ड हुए इस दुर्लभ आकाशीय घटना में हजारों काले पक्षियाँ चारों तरफ मंडराते देखा गया। वे हर जगह थे, घर के छतों पर, कारों के ऊपर, जमीन पर, पेड़ों में, हर जगह हजारों काले पक्षियों के झुंड उड़ रहे थे और कुछ बिजली के लाइनों पर, पार्किंग स्थल और गाड़ियों पर आराम कर रहे थे। यह वास्तव में एक भयानक मंजर लग रहा था। असल में उन पक्षियों ने ह्यूस्टन के ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स के पार्किंग लॉट्स पर कब्जा कर लिया था। असल में यह वीडियो रिकॉर्ड होने के कई दिन पहले से ही उन्होंने उन जगहों पर कब्जा कर लिया था। ऐसा लग रहा था उनको इंसानों से कोई डर नहीं है और इंसानों पर हमला करने वाले हैं।
ठीक बर्ड्स मूवी की तरह। इन पक्षियों को ग्रेकल्स कहा जाता है और टेक्सास शहरों में इन पक्षियों के झुंड एक असामान्य दृश्य नहीं है। यह पक्षी ह्यूस्टन में एक सामान्य पक्षी है और मनुष्यों द्वारा बसे किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं जहाँ पर कुछ पेड़ हो। असल में ग्रेकल्स पक्षी उत्तरी अमेरिका की सबसे तेज़ी से फैलने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है। जब मौसम ठंडा होने लगता है तब ये पक्षियाँ बड़े झुंड बना लेते हैं और समूहों में उड़ान भरते हैं जिनमें 5000 पक्षी हो सकते हैं। तब इतने बड़े पैमाने पर उड़ रहे पक्षियों के झुंड के कारण आकाश लगभग काला दिखाई देता है और लोगों को लगने लगता है कि ये सर्वनाश का संकेत है और कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकता है, पर ऐसा नहीं है। तो क्यों ग्रेकल्स पक्षी पार्किंग प्लेस की ओर आकर्षित होते हैं? वे इसीलिए शॉपिंग सेंटर, फास्ट फूड स्टोर और पार्किंग प्लेस पर बड़े तादाद पर इकट्ठा होते हैं क्योंकि वहाँ कूड़ेदानों में उनको आसानी से खाना मिलता है। साथ ही पार्किंग प्लेस के आसपास कई पेड़ हैं और बिजली के तार हैं जहाँ वो आराम कर सकते हैं। इसीलिए ये पार्किंग प्लेसेस उनके लिए पसंदीदा स्थान बन गए हैं। असल में इंसान ही उन पक्षियों के लिए सही आवास बना रहे हैं। अब नंबर 3 पर देखते हैं अपने माँ को ढूंढते हुए हजारों मुर्गी के अनाथ बच्चों को। इस वीडियो में कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है एक दुर्लभ स्थलीय घटना। इस वीडियो में लगभग लाखों की संख्या में नए नए जन्मे चूजे एक सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में फेंक दिए हुए देखा गया है। ये वीडियो भी पूरा असली है, पर यकीन कर पाना नामुमकिन है। जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ मासूम और नन्हे चूजे ही दिखेंगे। अभी अभी अंडों से निकले हुए ये मुर्गी के अनाथ बच्चे हैं जो असहाय होकर अपने माँ को ढूंढ रहे हैं। पर आसमान में घात लगाए उड़ रहे हैं अनगिनत कौवे। उन कौवों को शिकार करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि चूजे खुद ब खुद कौवों को अपना माँ समझकर उनके पास जा रहे हैं और कौवे उनको अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन खाए तो खाए कितना, क्योंकि मुर्गी के बच्चों की संख्या भी अजीबोगरीब ढंग से बहुत ज़्यादा है। आसपास के क्षेत्र के निवासियों ने जितने हो सके इन मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चों को बोरियों में भर भर के ले गए। फिर भी हजारों चूजे रह गए। ये दुर्लभ घटना देखी गई थी कुछ साल पहले, जब अलग अलग जगहों पर जैसे पाकिस्तान और जॉर्जिया में बड़ी मात्रा में पोल्ट्री फार्मर्स ने उनके फार्म के अंडे खराब समझकर फेंक दिए थे। पर उनमें से ज़्यादातर अंडे अच्छे थे और अनुकूल तापमान और वातावरण के कारण कुछ दिनों बाद वहां से चूजे निकल आए और कुछ घंटों के भीतर सैकड़ों छोटे छोटे चूजे अपनी मां की तलाश में चारों ओर भागने लगे। अब ये किसी को पता नहीं है कि उन मासूम चूजों के साथ क्या हुआ। समय समय पर हजारों लाखों की संख्या में अंडे फेंक दिए जाते हैं और उनमें से चूजे निकलते रहते हैं, पर यह पक्का नहीं है कि आखिर क्यों इतने सारे अंडों को फेंक दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म के लोग बोलते हैं कि अंडे खराब थे, पर हमने देख लिया है कि वो अंडे अच्छे थे। तो इसका एक चौंकाने वाला पहलू है और वो है नर मादा में भेदभाव। मतलब जिन अंडों से मादा यानी मुर्गी जन्म लेगी वो रख लिए जाते हैं क्योंकि वे बड़े होकर अंडे देंगी, और जिन अंडों से मुर्गा पैदा होगा उनको फेंक दिया जाता है क्योंकि उनको दाना खिलाकर पैसा कौन खर्च करेगा। और इस जाति का वजन ब्रॉयलर मुर्गी की तरह नहीं बढ़ता है, तो उनको मांस के लिए भी पालना मुनाफे का सौदा नहीं होता है। तो उनको जन्म से पहले अंडों के अंदर ही फेंक दिया जाता है या फिर जन्म के बाद ग्राइंडर मशीन में पीस कर। कई संस्थाओं ने इस अमानवीय कांड का पर्दाफाश किया है। आइए अब 4 नंबर पे देखते हैं टिड्डों का आतंक। टिड्डे छोटे कीड़े होते हैं, पर जब वो लाखों की झुंड में आते हैं तो एक डरावना मंजर बन जाता है। अगर कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ होता तो हम भी आपको समझा नहीं पाते और आप भी यकीन नहीं करते, पर आप खुद देख लीजिए इस अविश्वसनीय घटना को। वैसे तो टिड्डे इंसानों को कुछ नहीं करते हैं, पर लाखों करोड़ों टिड्डे एक साथ खेत पर हमला करते हैं। ये धान, गेहूँ, मक्का और ज्वार की फसल को छत कर जाते हैं। ये कीड़े जो हर दिन भोजन में अपने शरीर का वजन जितना अनाज खा जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत छोटा झुंड एक दिन में करीब 35,000 लोगों का खाना खा जाता है। और साथ ही टिड्डे बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं। वयस्क टिड्डियाँ गर्म दिनों में झुंडों में उड़ा करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक
एक महीने में नए टिड्डों की टोली 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में टिड्डों ने सबसे ज़्यादा तबाही मचा के रखा है। साथ ही यमन, ईरान, पाकिस्तान और भारत में भी इनका खतरा है। पाकिस्तान ने इस महीने की शुरुआत में आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा था कि 2 दशकों में टिड्डियों की संख्या इस बार सबसे ज़्यादा थी। टिड्डियों का उपद्रव आरंभ हो जाने के पश्चात इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। टिड्डों से निपटने के लिए अब 13 देशों के विशेषज्ञ साझा योजना बना रहे हैं। उनके मुताबिक कीटनाशक के छिड़काव से कीड़ों की कम संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन संख्या ज़्यादा हुई तो नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल होता है। दरअसल ये टिड्डों के दल जहाँ भी जाते हैं उस इलाके को वीरान बना देते हैं, लहलहाती फसलों को चट कर जाते हैं। सामने जो भी हरा भरा दिखता है उसका नामो निशान तक मिटा देते हैं। इसीलिए इनकी मौजूदगी से किसान और प्रशासन परेशान है और इनसे पार पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। करोड़ों की तादाद में होने के कारण इनका सफाया करना इतना आसान नहीं है। अब नंबर 5 पर आप देखने वाले हैं करोड़ों लाल जीवों का अद्भुत दृश्य। ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित क्रिसमस नाम के इस आइलैंड का ये अद्भुत नज़ारा है। जहाँ तक देखेंगे सिर्फ चारों ओर सिर्फ केकड़े ही केकड़े नजर आएंगे। जब ये केकड़े सड़क से गुजरते हैं तो सड़कें पूरी तरह लाल रंग की नजर आती है, मानो सड़कों को लाल रंग के पेंट से रंग दिया गया हो। आप सड़क, चौराहे, घर या मकान हर जगह केकड़ों को ही देख सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस आइलैंड पर केकड़ों की बारिश हुई है। दरअसल ये केकड़े प्रजनन करने के लिए क्रिसमस आइलैंड के जंगल के एक छोर से दूसरे छोर यानी महासागर तक जाते हैं। इस द्वीप में लगभग 2000 लोग रहते हैं और केकड़ों की संख्या है 12 करोड़ की। रेंगते हुए इन केकड़ों की आवाज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये बेहद असाधारण होती है। तो ये थे कैमरा में कैद 5 सबसे रहस्यमयी, बेहद चौंकाने वाली घटना। इनमें से कई घटनाएं ऐसी है जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए, लेकिन ठीक कारण का पता नहीं चल सका। हालांकि ये अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन साइंस की तरक्की के बावजूद कई घटनाओं पर से अभी पर्दा नहीं उठ सका है, जिनका सटीक जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है और शायद आगे भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टर भार्गव 123 को सब्सक्राइब करें या फिर यूट्यूब पर मिस्टर भार्गव 123 सर्च करें। याद रखें मिस्टर भार्गव 123, क्योंकि आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हमने बना के रखे हैं जिनको शायद ही आपने कभी देखे होंगे।